अनन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सवसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु, सम्यक समाधान इस कार्यक्रम के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी चीज़ जो मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने अपने गुरुवर आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी के स्वर्णिम जन्म जयंती के उपलक्ष्य पे उनके चरणों में अर्पित करी थी। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से देश विदेश के जो लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है, उन विकल्पों का समाधान, सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। हम सभी लोग ये सम्यक समाधान सुन के अपने आप को ऐसे गौरवान्वित महसूस करते हैं कि क्योंकि किसी एक का विकल्प हो सकता है और उस विकल्प का सम्यक समाधान हमें मुनिश्री के माध्यम से मिल रहा है। लोग तरसते हैं कि अपने विकल्प का समाधान कहाँ मिले और कितना सौभाग्य के क्षण होंगे इस खोटे पंचम काल में भी साक्षात पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि के मुखारविंद से हम सभी लोग अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त कर रहे हैं। उस कार्यक्रम का नाम सम्यक समाधान। शुरू करते हैं आज के इस अनूठी बेला को मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सतेभ्य। श्रीमंत मुक्तिभर्तारं वृषभं रसनायकं धर्मतीर्थकरं ज्येष्ठं वन्दे अनन्तगुणार्णवं वन्दे अनन्तगुणार्णवं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जैसे पैर में लगा हुआ कांटा बहुत दिनों तक ना निकाला जाए तो वह नासूर बन जाता है। वैसे ही मन में यदि विकल्प है और उस विकल्प को समीचीनता प्रदान नहीं की जाए और उस विकल्प का सम्यक समाधान जब तक हमें प्राप्त ना हो जाए तो वही विकल्प हमारी आत्मा को दुर्गति में ले जाने का कारण बन जाता है। यदि आप दुर्गति में नहीं जाना चाहते तो अपने मन में उठने वाले उन विकल्पों को समीचीनता प्रदान कीजिए, क्योंकि समीचीन विकल्प ही जब सम्यक समाधान को प्राप्त होता है तो वह हमारे आत्मा के कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे वह आत्मकल्याण की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल शुभ शिष्य उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प
हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी विगत दिनों आपने पठारी में देशना देते हुए कहा था कि भाव और क्रिया में सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम भाव और क्रिया में सामंजस्य कैसे बिठाएं जिससे वह समीचीनता को प्राप्त हो सके। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। ये परम सत्य है कि क्रिया और भाव इन दोनों में जब तक सामंजस्य नहीं बनेगा तब तक किसी भी प्रकार से कार्य की सिद्धि नहीं होती। लगभग संसारी जीवों के साथ यही कार्य होता रहा कि वह कार्य कुछ करता रहा और भावों की यानी मन की परिणति कुछ भिन्न ही रहे। शायद इसी को पूर्वाचार्यों ने अपने शास्त्रीय भाषा में परिपूर्ण रूप से मायाचारी का रूप प्रदान करते हुए समझाने का प्रयास किया कि मन से जो भाव हो रहे हैं वे कुछ भिन्न है, साथ में शरीर की क्रिया कुछ भिन्न है और वचनों की परिणति कुछ भिन्न है। जहाँ मन वचन काय का व्यापार भिन्न भिन्न प्रकार से हुआ करता है वह परिपूर्ण रूप से मायाचारी का फल देने वाला होता है। और इसीलिए जैसा कार्य है, जैसा शरीर से कार्य किया जा रहा है, वैसे मन के कार्य यानी भावों को भी प्राप्त करना ये श्रेष्ठतम कार्य की सिद्धि का निमित्त बन सकता है। माना कि आप पूजा कर रहे हैं, शरीर से तो आप पूजा कर ही रहे हैं, पर साथ में उस शरीर की पूजा की क्रिया के साथ साथ जो भगवान की पूजा की जा रही है उसकी पूजा के भावों को यानी जो पंक्तियाँ मुख से बोली जा रही है, जो अष्टद्रव्य की सामग्री वहाँ चढ़ाई जा रही है, वैसे ही क्रिया के वैसे ही भाव हमारे भीतर आ जाए तो नियम से भाव और क्रिया में सामंजस्य बन सकता है। मतलब अगर क्षुधारोग निवारणाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा ऐसे वचनों से कहते हुए आप नैवेद्य चढ़ा रहे हैं तो ये वचनों की क्रिया हो गई और शरीर की क्रिया हो गई। उसी समय पर वास्तव में हमारे भाव भी वैसे हो कि अनादि से तो बहुत कुछ मैंने खाया है, अब उस क्षुधा रूपी रोग को मिटाने का जो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ वो भावों से भी क्षुधा मेरा रोग मिट जाए, ऐसे भीतर के परिणाम, ऐसे भीतर के भावों को प्रकट कर लेना जो आपकी वर्तमान में क्रिया चल रही है उसको ही परिपूर्ण रूप से भाव और क्रिया में सामंजस्य बनाने की विधि समझनी होगी। मात्र पूजा के ही समय में नहीं, अन्य भी स्थानों में ये समझना होगा जैसी क्रिया होगी वैसी क्रिया के अनुकूल भाव होने चाहिए और जैसे भाव हो रहे हैं बिल्कुल वैसी ही क्रिया होनी चाहिए। इस प्रकार से वह प्रत्येक कार्यों में हम क्रिया और भावों में सामंजस्य बना सकते हैं। दृष्टांत के रूप में पूजा पाठ को भले ही ग्रहण किया पर संसार के भी कार्यों में उसको बिल्कुल वैसे ही स्वीकार करना होगा जिस प्रकार से वह क्रिया के और उसके भावों को हमें ही समझते हुए सामंजस्य बनाना होगा। जब तक हम ये क्रियाएं क्यों कर रहे हैं उसका कारण नहीं पता होगा तब तक क्रिया और भाव में सामंजस्य नहीं बन सकता। इसलिए जो भी क्रिया करे उस क्रिया के साथ साथ हम उसके कारणों को समझने का प्रयास करें। हम पूजा क्यों कर रहे हैं, अभिषेक क्यों कर रहे हैं, स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं, इन कारणों को समझते हुए अगर वह कार्य करेंगे, क्रिया के पीछे के अभिप्राय, क्रिया के पीछे के अपेक्षा को समझने का प्रयास करेंगे तो नियम से भाव और क्रिया में सामंजस्य बनने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मंजू जैन, छतरपुर मध्य प्रदेश से
महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या त्रस्त नाली के बाहर भी त्रस्त जीवों का अस्तित्व पाया जाता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिनागम में अनेक प्रकार के जीवों के निमित्त से उनके 3 लोक में रहने के भिन्न भिन्न स्थानों का वर्णन कर्णानुयोग जैसे आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। उस भिन्न भिन्न स्थावर, त्रस आदि जीवों के निमित्त से ये समझना होगा कि जो त्रस जीवों के रहने के लिए निर्धारित स्थान बताया गया है उसका ही नाम त्रस नाली है, क्योंकि 3 लोक में वह जो जीवों के रहने का स्थान बताया गया है, उन जीवों के रहने के स्थान के निमित्त से पूर्ण 3 लोक में तो जीव रहते हैं, पर त्रस नाली के बाहर जो भी स्थान है वहाँ मात्र एकेंद्रीय निगोदिया जीवों की अपेक्षा से स्थावर जीवों का ही स्थान होता है। इसलिए जो 3 लोक है वह स्थावर जीवों से तो ठसाठस भरा है, पर जो त्रस जीवों के निमित्त से स्थान बताया गया है वह त्रस जीवों का स्थान निर्धारित है, जो उस 3 लोक के मध्य में बीचों बीच 1 बाय 1 की और 14 राजू ऊंची जो त्रस नाली है, वह त्रस नाली में ही मात्र त्रस जीव रहते हैं। अन्यत्र त्रस जीवों का गमन रहना संभव होता ही नहीं है। उनका वह निर्धारित ही स्थान होता है। 3 लोक में भले ही वह एकेंद्रीय जीवों का स्थान हो, पर त्रस जीवों के निमित्त से 14 राजू ऊंची, 1 राजू लंबी, 1 राजू चौड़ी, ऐसी जो बीचों बीच त्रस नाली कही जाती है, त्रस नाली में ही त्रस जीव पाए जाते हैं। अन्यत्र त्रस जीवों का गमनागमन रहना होता ही नहीं है, क्योंकि उनका वह निर्धारित ही स्थान होता है। इसलिए त्रस नाली के बाहर कहीं भी किसी भी प्रकार से त्रस जीवों की उत्पत्ति, गमनागमन, अस्तित्व होता ही नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है विदिशा मध्य प्रदेश से राजीव जैन जयपुर अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, आप आचार्य श्री के संपर्क में सन 2006 में आए थे एवं 2009 में आपकी दीक्षा हो गई। ऐसा कौन सा पुण्य था महाराज जी? क्या हम सब ऐसा क्या करें कि हमारे भाव भी वैसे ही बने? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ऐसा कहा जाता है, भावना भवनाशिनी, भावना भववर्धिनी। जीव की जैसी भावना होती है, कुछ ही समय में उसके जीवन में वैसा कार्य होता है। भले ही आचार्य भगवंत हमें 2006 में मिले थे, पर शायद कुछ पूर्व जन्म की कह दो या इसी जन्म में जो भावना भाई थी, जो एक भाव भीतर थे कि हम भी कभी दिगंबर मुद्रा को धारण कर ले आदि, जो ये भाव थे, उन भावों के लिए, उस उपादान के लिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी जैसे उत्कृष्ट निमित्त प्राप्त हुए और वह भावनाओं ने साकार रूप प्राप्त कर ली। आपके लिए भी कई बार ऐसे निमित्त मिले, पर जितनी प्रबल भावना जीव की चाहिए, शायद उस भावना में, उन भावों में कहीं ना कहीं आपके पास कमी है, जिस कारण से आप अपनी भावना को साकार रूप नहीं दे पा रहे। लगभग संसारी जीव के जीवन में कभी ना कभी एकाध क्षण, एकाध समय ऐसा आता ही है कि जहाँ वह इस संसार से विषय भोगों को दूर करते हुए वैराग्य को धारण करने के भाव रखता है। पर सभी जीवों की ये भावना होने पर भी वह प्रत्येक जीव उसे प्राप्त नहीं कर पाता या साकार नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं कुछ अंशों में पिछले पर्याय के पुण्य का अभाव कह दो, वर्तमान में कुछ राग द्वेष की गांठ भीतर की मान लो, या कुछ पुरुषार्थ की कमी भी मान लो। इन सभी बहिरंग कारणों के निमित्त से आप जानते हुए भी, निर्णय होने पर भी घर गृहस्थी से छूट नहीं पा रहे। और स्वाभाविक सी बात है कि जिसने दूर से ही कीचड़ को छोड़कर मोक्ष मार्ग प्राप्त किया है, संसार को छोड़कर, वह किस न कुछ विशेष तपस्या आदि के निमित्त से ही होगा। और
आपने जो संसार रूपी समुद्र कीचड़ को प्राप्त कर लिया है तो उससे छूटना थोड़ा सा दुष्कर हो सकता है, पर आप अच्छी भावना और अच्छे पुरुषार्थ के साथ सतत अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए कार्य करते रहोगे तो नियम से आपकी भी भावना शीघ्र ही साकार हो सकती है। पर मात्र भावना भाने से ही राजीव भाई काम नहीं होगा, कहीं ना कहीं उस दिशा में क्रम क्रम से हमें पुरुषार्थ भी करना होगा। जैसा पुरुषार्थ और जैसी भावना होगी वैसा ही समय पर वह आपका पुरुषार्थ, आपकी भावना फलीभूत होगी। आपकी भावना शीघ्र फलीभूत हो, इसलिए आपके लिए आशीष के साथ यही सम्यक समाधान। श्रीमती किरण सिंह विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। मेरा यह क्वेश्चन है कि अपन घर में सारे काम करते हैं और चौके के पास ही कमरा रहता है जहाँ टीवी लगी हुई है और टीवी पे धर्म के सारे प्रोग्राम चलते हैं, तो उस समय हमें काम करते हुए क्या वो देखना चाहिए या नहीं, इसमें क्या दोष लगता है? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। धार्मिक कार्य करते हुए किसी भी प्रकार से विषय भोगों की परिणति योग्य नहीं है, पर माना कि विषय भोगों की तैयारी करते समय कुछ अंशों में हमें धर्म की क्रिया, धर्म के वाक्य सुनाई दे रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं। दोनों में अंतर समझने की आवश्यकता है। धर्म और धर्म की क्रिया करते समय विषय भोगों की याद करना, उसका स्मरण करना, उनके बारे में सुनना, सोचना, ये तो परिपूर्ण रूप से पाप का आश्रयबंध करने के लिए निमित्त हो सकता है। पर हम जैसे चौके की, भोजन की या घर गृहस्थी के काम करते समय अगर पास से ही कोई धार्मिक क्रियाओं की आवाज़ आ रही है, पूजा की हो, शांति धारा अभिषेक आदि की हो, भले ही हमारा कार्य संसार का चल रहा है, हमारा अभिप्राय भी संसार के कार्यों से जुड़ा हुआ है, पर कहीं ना कहीं अगर उन उत्कृष्ट शब्दों से, वर्गणाओं से हम अपने आप को भावित कर रहे हैं, हमारा कार्य वैसा हो रहा है, तो नियम से वह हमारे लिए एक उत्कृष्ट साधन बन सकता है पुण्य प्राप्ति के लिए। पर ये विशेष बात ध्यान दे कि ये सब कुछ करते समय कि आप जिन कार्यों में संलग्न हैं उन कार्यों में ही आप परिपूर्ण रूप से अपनी प्रवृत्ति रखें। धार्मिक क्रिया जबकि आप बुद्धिपूर्वक नहीं कर रहे हैं, मात्र आपके कानों में आ रहा है, तो वह दोष नहीं है। पर यह भी विशेष उस समय ध्यान रखें कि जैसे अशुद्धि का समय है या ऐसे विपरीत कार्य कर रहे हैं जहाँ शरीर की शुद्धि आदि के कार्य हो रहे हैं, ऐसे समय में वे शब्द, वे वर्गणाएं, वे चित्र हमारे सामने ना आ जाए, इसकी मर्यादा का विशेष ध्यान रखें। पर जो सामान्य घर गृहस्थी के कार्य करते हुए मर्यादा से साथ अगर उन जिनवाणी के सूत्रों को, पूजा पाठ, अभिषेक, चित्रों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ब्रह्मचारी दिलीप जैन झांसी वाले अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। हे स्वामिन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वामिन, ग्रंथराज प्रवचन सार में आदेश है कि आत्मा, 5 इंद्रिय, मन, वचन और काय, आयु और जिससे सांसें लेते हैं उससे भिन्न है। कृपया आप हमें आदेश दें कि ऐसी परिस्थिति में हम अपनी आत्मा की अनुभूति कैसे करें और कैसे रत्नत्रय प्राप्त कर मुक्ति को प्राप्त करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। आत्मा जो 10 प्राणों से भिन्न कही गई है उसे निश्चय नय की अपेक्षा समझना होगा। जीव, व्यवहार ने और निश्चय ने इन दोनों की अपेक्षा, इन दोनों के व्याख्यान में किसी भी प्रकार से भेद ना करने के कारण से वर्तमान में परेशान और दुखी देखता है। प्रवचन सार आदि आध्यात्म ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने जो भी आत्मा का स्वरूप बताया है वह परिपूर्ण रूप से निश्चय परख बताया है, निश्चय नय की अपेक्षा से और वर्तमान में संसारी अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में आपको आत्मा की जब भी अनुभूति करनी होगी, कहीं ना कहीं आपको
वहाँ पर परिपूर्ण रूप से व्यवहार नय का आलंबन प्राथमिक अवस्था में लेना आवश्यक होगा। अगर व्यवहार नय से आपने आत्मा का स्वयं का स्वरूप नहीं समझा है तो किसी भी प्रकार से निश्चय नय से आप आत्मा तक नहीं पहुँच सकते। जो प्राणों से रहित आत्मा का स्वरूप बताया है मन वचन काय से या श्वासोश्वास आदि आदि से, ये कुंद स्वामी का निश्चय स्वरूप या आत्मा का निश्चय नय से व्याख्यान उन्होंने बताया। और वर्तमान में आप संसारी है और परिपूर्ण रूप से उस निश्चय नय का ज्ञान निर्णय तो आप कर सकते हैं, पर निश्चय नय से किसी भी प्रकार से अनुभूति श्रावक अवस्था में आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो आत्मा की ये शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से परिणति का जब भी व्याख्यान होगा या अनुभवन होगा, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको दिगंबर भेष धारण करना परम आवश्यक होगा। जब तक दिगंबर मुद्रा धारण किए बिना आप उसकी अनुभूति करना चाहो तो वह किसी भी प्रकार से अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि आप वस्त्रों के साथ हो, व्यवहार के साथ हो, क्रियाओं के साथ हो। जब तक इस अवस्था में हैं तब तक आपको अशुद्ध ही परिणति होगी, अशुद्ध ही अनुभूति होगी। और इसीलिए वह शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से जो कुंद स्वामी ने 10 प्राणों से रहित आत्मा का स्वरूप बताया है, उसकी अनुभूति के लिए आपको पहले उस दिगंबर मुद्रा निश्चय व्यवहार रत्नांतरय को धारण आदि करना आवश्यक होगा, क्योंकि भले ही शब्दों की आप अनुभूति कर सकते हो कि आत्मा इन प्राणों से रहित है, इससे रहित है, पर वास्तविकता में आत्मा इनसे कैसा भिन्न है, किस प्रकार से शरीर से भिन्न है, किस प्रकार से मन वचन काय से भिन्न है, उसकी अनुभूति के लिए आपके पास भेद विज्ञान की अनुभूति होना आवश्यक है। और पूर्ण रूप से भेद विज्ञान वह निर्ग्रंथ मुनिराजों को ही हो सकता है। श्रावक भेद विज्ञान की एक देश कल्पना, एक देश अनुभूति तो कर सकता है, पर पूर्ण अनुभूति श्रावक अवस्था में नहीं हो सकती। वह भावना के रूप में मैं ऐसा बन सकता हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये जो आगम में परोक्ष रूप से लिखा है उसको परोक्ष रूप से समझते हुए परोक्ष अनुभूति तो कर सकता है, पर आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राणों से रहित होने की वह निर्ग्रंथ अवस्था में ही होगी, उसके पहले नहीं हो सकती। उसकी आप सामायिक में भावना भा सकते हैं, एक दिश अनुभूति का पुरुषार्थ कर सकते हैं, पर पूर्ण अनुभूति परिपूर्ण रूप से आप अपने उस निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त करने के उपरांत ही कर सकते हैं। उसके पहले वह निश्चय परख जो व्याख्यान कुंद स्वामी ने लिखा है उसकी अनुभूति श्रावक अवस्था में नहीं हो सकती। यही आपके लिए सम्यक समाधान। निर्मल कुमार जैन के लिए अंदर विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कर्म के लिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभु, अनंत परमेष्ठी भगवंतों को भट्टारक क्यों कहते हैं, और भट्टारक कहते हैं तो उनको उनका स्वरूप क्या है भट्टारक का? क्योंकि भट्टारक जो है कर्नाटक में लाल नीले पीले कपड़े वस्त्र पहने हुए, उनको भट्टारक कहते हैं। आज निर्मल जी, शायद आपने भट्टारक के नाम पर मात्र लाल वस्त्रधारी जो धर्म के रक्षक के रूप में कुछ वर्ष पहले व्यवस्था के रूप में स्वीकार किए गए, ऐसे वह दक्षिण के कुछ प्रांतों में स्थानों में पाए जाने वाले उन त्यागियों के बारे में ही शायद आपकी कल्पना है। वे वर्तमान की कुछ व्यवस्थाजन्य कार्यों के निमित्त से वे लाल वस्त्रधारी भट्टारक के स्वरूप को हमारे जिनागम में प्रवेश प्राप्त हुआ है, पर वास्तविकता में भट्टारक शब्द का अर्थ बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। भट्ट कर दिया है कर्मों ने जिसने, ऐसे वे भट्टारक होते। भट्ट यानी नष्ट, नाश कर लिया है 4 घातिया कर्मों का जिन्होंने, ऐसे वे अरिहंत भगवान ही सच्चे भट्टारक होते हैं। पुनः समझने का प्रयास करना। भट्टारक यानी भट्ट, नष्ट कर दिया है 4 घातिया कर्मों को जिन्होंने, उसे ही आचार्य भगवंतों ने भट्टारक कहा है। अन्य किसी भी प्रकार से लाल सफ़ेद पीले पोशाकधारी जीवों की वहाँ संकल्पना नहीं है।
जो चार घातीय कर्म को नाश करने के निमित्त से अरिहंत पद को प्राप्त करते हैं, जिन्हें अरिहंत यानी शत्रु, चार कर्म रूपी शत्रु को नष्ट करने से जो अरिहंत बने, केवली बने, ऐसे उन भगवंतों को, समोशरण में विराजमान तीर्थंकरों को ही आचार्य भगवंतों ने कर्म नाश करने की अपेक्षा से भट्टारक कहा है। जैसा अरिहंतों का स्वरूप है वैसा ही उस अरिहंत भट्टारकों का स्वरूप है। अन्य किसी भी प्रकार से वह भट्टारक को ना समझे। जो ये वर्तमान की संकल्पना है वह भिन्न भट्टारक की संकल्पना है। अरिहंत किसी प्रकार से वस्त्रधारी, पिछी कमंडलधारी या अन्य प्रकार के नहीं है। जैसा 46 गुणधारी अरिहंत का स्वरूप सच्चे भगवान का, देव का स्वरूप हमारे लिए जो बताया गया है वही भट्टारक के नाम से प्रसिद्ध है। भट्ट यानी नष्ट कर दिए हैं जिन्होंने कर्मों को, ऐसे वे अरिहंत प्रभु ही हमारे लिए इष्ट और भट्ट हो सकते हैं और उनका स्वरूप अरिहंत भगवान जैसा ही है, अन्य किसी भी प्रकार का नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए किले अंदर विदिशा मध्य प्रदेश से पर्वत सिंघई अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमारा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। नमोस्तु महाराज जी। बेटा ये पक्का है, पढ़ाई करते समय अगर आपका मन नहीं लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपका मन अन्य कार्यों में लगता है। जहाँ आपका मन पढ़ाई में, खेल कूद में, बच्चों के साथ उधम करने में लगेगा, वहाँ किसी भी प्रकार से आपका मन पढ़ाई में नहीं लग सकता। क्योंकि मन का काम ही ऐसा होता है कि वह एक समय में एक ही काम करेगा। जैसे एक म्यान में एक ही तलवार होती है, ऐसे मन में भी एक समय में एक ही मन से कार्य हो सकता है। आप चाहे पढ़ाई करो, हंसी खेल करो, उधम करो, इनमें से एक ही कार्य एक समय में मन कर सकता है। इसलिए आप जो पढ़ाई का समय है उस समय में अन्यत्र दृष्टि को डालना बंद करें। खेलकूद का जो निर्धारित समय है उस समय पे आज खेलकूद करें, जहाँ उधम करनी है वहाँ करें, पर जब पढ़ाई का समय आए तब ये सोच के पढ़ाई करें कि हमारे भविष्य के लिए ये पढ़ाई बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो अभी नहीं पढ़ता वह जीवन में कभी भी नहीं पढ़ता। ये बाल्यावस्था ऐसी अवस्था होती है जहाँ सब कार्यों के साथ पढ़ाई भी आवश्यक होती है। क्योंकि बड़े होकर आपको अगर समाज में, घर में, नगर में, मित्रों के सामने भी अगर कोई अच्छा स्थान, अच्छी पोजीशन प्राप्त करनी है तो बचपन से ही आपको बहुत अच्छी पढ़ाई करना आवश्यक है। और जब तक वह पढ़ाई में आप मन लगाकर कार्य नहीं करोगे तब तक आने वाले समय में आप अच्छी पोजीशन या अच्छा स्थान किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जो अन्य समय है यानी खेलकूद का समय है उसे खेलकूद में बिताए, बाकी समय में बाकी सब कार्य करे और सब कार्य करने के बाद जो थोड़ा सा समय पढ़ाई के लिए बचता है उसे पढ़ाई में ही लगाने का प्रयास करें। इस प्रकार से आप अगर प्रयास करोगे तो नियम से आपका मन पढ़ाई में भी लगेगा, अन्य कार्यों में भी लगेगा। इसलिए आपके साथ आपके घर वालों को भी मैं कुछ समझाना चाहता हूँ कि हमेशा 24 घंटे अगर बच्चों को माँ पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो ऐसा आप करते रहोगे तो उसका मन कभी 24 घंटे पढ़ाई में नहीं लग सकता। पहले उसको पर्याप्त खेलने कूदने के लिए, उधम आदि करने के लिए समय दिया जाए। सब कुछ होने के बाद फिर उसको ये समझाते हुए पढ़ाई के लिए भी समय दिया जाए कि बेटा सब काम हो गए, अब थोड़ी देर पढ़ाई भी कर लो। तो वो भी सब कार्यों से फुर्सत होकर पढ़ाई में बैठेगा तो नियम से अपनी मन लगाकर पढ़ाई भी करेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जैन बंधु, आज का यह सम्यक समाधान ऐसी पावन धरा जहाँ पे 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 कल्याणक शीतलनाथ भगवान के हुए हैं। ऐसे भद्दलपुर विदिशा नगरी में एक ऐसा मंदिर किले अंदर जो साक्षात जैसा नाम किले अंदर वैसा ही उसका काम किले अंदर साक्षात किले जैसा ही है। और इतना प्राचीन, करीबन 700 साल पुराना यह मंदिर के इस अद्भुत प्रांगण से आज हम सभी ने एक लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का श्रवण किया।
प्रतिदिन यह कार्यक्रम अगर आप घर बैठे देखना चाहते हो तो YouTube चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से आप सभी लोग घर बैठे देख सकते हैं। मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह चैनल का नाम है। प्रतिदिन 5:13 पे यह YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पे सम्यक समाधान प्रसारित होता है। आप सभी लोग YouTube पे सुप्रभ उवाच सर्च करिए एवं लाइक करके सब्सक्राइब करिए वे चैनल को, ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप घर बैठे ही इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं मुनिषी यहाँ उपस्थित है और हम अभी साक्षात यहाँ आके मुनिषी तक अपने विकल्प पहुँचा सकते हैं, अगर मुनिषी यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और मंदिर में रहेंगे, तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए नंबर आप सब नोट करिएगा 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। आप उस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प हम तक भेज सकते हैं। अगर किसी को व्हाट्सएप पे टाइप करने की डिफ़िकल्टी जा रही हो, कठिनाई जा रही हो, तो एक कागज़ पे अपना नाम लिख के, उस कागज़ के अपना शहर का नाम, अपना नाम लिख के, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो भी आप हम तक भेज सकते हैं, या ऑडियो मैसेज के द्वारा भी आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी के मुखारबिंद से हम सभी लोग सम्यक समाधान प्रतिदिन 5:13 पे YouTube चैनल के माध्यम से सुनेंगे। मुनिषी के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ ठीक शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से ले सकते हैं, एवं दोपहर को 2:20 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:20 पे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। ऐसे ही इस धर्म नगरी विदिशा में आने वाले 4 महीनों तक सम्यक समाधान रूपी अमृत बरसेगा। आप सभी लोग लाभान्वित हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आके साक्षात मुनिषी के दर्शन करते हुए इस कार्यक्रम का लाभ भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हम अच्छे विकल्पों के साथ मुनिषी तक जुड़ते रहेंगे और उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। तब तक आप सभी को जय जिनेंद्र। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।